नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। राहु मृत हुए थे, काफी समय हो चुका है। जीवित कब होंगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। कोई भी ग्रह जब दोस्तों 0 डिग्री से 5 डिग्री के दरमियान गोचर किया करता है तो हम कहते हैं यह ग्रह मृत अवस्था में गोचर कर रहा है। अभी यह फिलहाल इस महीने अक्टूबर के महीने में मृत अवस्था में है और यह 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। क्रूर ग्रहों की बात करें, शनि मंगल राहु केतु सूर्य इत्यादि की, जब ये उपचय स्थान में हो 3 6 11 भाव 10वें भाव में हो तो यहाँ पर ये स्ट्रोंग हो जाते हैं। उपचय का मतलब टू इंक्रीज, बढ़ना, तो इनका बल बढ़ता है। क्रूर ग्रहों का खासकर क्रूर ग्रह केंद्र में बहुत अच्छा फल देते हैं। ये भी आपको बता दूं, बनिस्पत की त्रिकोण में अगर आपके त्रिकोण में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो वह खराब फल देने वाले भी होंगे कहीं ना कहीं। चलिए बात करते हैं राहु के फलादेश की। 2025 तक यह अवस्थाओं की तो बात आपको बता दी कि इसकी अवस्था अब भले यह 0 डिग्री पर प्रवेश करेंगे मैटर नहीं करती, सो लोग ये छठे घर में रहते। छठे घर से जैसे ही यह पंचम भाव में आते हैं तो इसकी फिर से डिग्रीज के ऊपर गौर किया जा सकता है, परंतु 6th हाउस में क्रूर ग्रह हैं इसलिए इनकी डिग्रीज को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो बेहतर होगा। और क्यों बेहतर होगा? क्योंकि राहु यहाँ पर उपचय स्थान में बली होते हैं और इनकी जो दूसरे बल हैं वह काम करते हैं। कई तरह के बल होते हैं ग्रहों के, तो यहाँ पर राहु की बात करते हैं दोस्तों। राहु क्या है? छाया ग्रह है, इसका कोई अपना राशि नहीं, कोई भाव नहीं, अक्सर बताता हूँ। यहाँ पर कुछ और चर्चा करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं अक्टूबर 30 से लेकर मई 2025 तक राहु 6th हाउस में जब गोचर करेंगे आपके लिए राजयोग कारक होंगे। वही राजयोग कारक होता कि अक्सर लोग पूछते हैं, बता देते हैं आपको। कोई भी ग्रह जब स्ट्रोंग हो जाता है, शुभ फलदायी होता है, तो वह राजयोग कारक कहलाता है। शुभ फलदायी, अब किन एरिया से आपको शुभ फल मिलेगा, किन क्षेत्रों से, ये बता देते हैं। 6th हाउस होता क्या है दोस्तों? नुकसान का, बीमारी का, शत्रुता का, कर्जे का। सबसे पहले हम कर्जा उठाते हैं, कर्जे की बात करते हैं। देखिए, जो लोग तुला राशि लगन वाले लोग हैं, ये राशिफल आप लगन से भी देख सकते हैं अगर आपको अपना लगन मालूम है। जो लोग दोस्तों कर्जे से, किसी तरह के लोन्स के दबाव पर दबे हुए हैं, काफी त्रस्त हैं, या ऐसा होता है ना कि आपके ऊपर काफी लोन है और इनकम का ग्राफ कम हो जाता है, ग्रहों की गति ऐसी, आपकी कुंडली का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आप इस अवधि में ये 1000% लिख के दे सकता हूं कि ये राहु कर्जे से आपको निजात दिलवाएगा। आप आराम से बैठिए, कहीं ना कहीं से आपका बिजनेस चल जाएगा, या अगर आपका बिजनेस चल ही रहा है, वैसे कर्जा किसी और कारणों से वह उतार नहीं पा रहे, तो कहने का अभिप्राय कर्जा तो आपका उतरेगा, ये बात सुनिश्चित हो जाती है। इसका मतलब धन की स्थिति बेहतर होगी। इसी कारण हम इसे कहते हैं राजयोग कारक। धन की स्थिति जब बेहतर होगी तो आपके घर में सुख साधन बढ़ेंगे, घर परिवार में सुख साधन बढ़ेंगे। आप जमीन, मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने के लिए ललायत हैं, क्योंकि शनि का गोचर कुछ ये कह रहा है, पंचम भाव में 4th भाव का मालिक जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, शनि अच्छी स्थिति में है, परंतु जब दूसरे ग्रहों की स्थिति, गुरु की स्थिति अच्छी ना हो तो विघ्न बाधाओं के बाद सफलता मिलती, कोई भी कार्य हो जाता है। शनि आपको इस अवधि में शनि फल दे रहे, पंचम भाव में बैठकर। राहु का साथ मिल जाना, साथ कहीं या गोचर में राहु शनि की साथ, जब शनि अच्छे हैं राहु भी अच्छे हो जाए तो ऐसा माने कि डबल 2 ग्रह आपके लिए आपके हक का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, इवन संतान के भाव में बैठे हैं, संतान पक्ष से लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ,
राजनीति का भाव है पंचम भाव, वहां से लाभ होगा। देखिए राहु के परिवर्तन के कारण शनि जो शनि शनि फल देते हैं उनका फल ऐसा लगेगा तेजी में आ गया, आएगा, कारण तो बनेगा राहु। जिन लोगों की खासकर महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा राहु की है, उनके तो देखिए जिंदगी ही बदल जाने वाली है, स्थितियां ही बदल जाने वाली हैं। और अगर आप बीमारी से ग्रस्त हैं दोस्तों, आपके रोग का निदान हो जाता है, चाहे कैसी भी बीमारी है, लंबी अवधि की बीमारी भी ठीक होने के योग बना देता है। 6th हाउस का राहु आपको बलिष्ठ बनाता है, और बलिष्ठ बनाने का मतलब ये है कि आप शत्रुहंता होते हैं। शत्रुहंता होने का मतलब ये भी है कि अगर आप कंपटीशन बिजनेस कर रहे हैं, उसमें स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो उसमें आप निश्चित तौर से आगे रहते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी आज के लेग पुलिंग है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें आपकी प्रमोशन को रोक के बैठा है, आपका कोई सीनियर प्रमोशन नहीं होने दे रहा, या किसी तरह की और भी विफलताएं हैं, वह विफलताएं आप दूर करते हैं, सफल होते हैं। यह देखिए प्रभाव राहु का नौकरी को लेकर तो निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। प्रमोशन भी होगी, और ट्रांसफर अगर चाहते हैं मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होगी। ये राहु आने वाले 18 महीनों में आपको दमखम भी देगा, स्वास्थ्य भी देगा, शत्रुहंता बनाएगा, और आपको कोर्ट कचहरी के अलावा शासन सत्ता से भी लाभ देने वाला है। जो पॉलिटिक्स में कामकाज कर रहे हैं, खासकर 24 में इलेक्शंस हैं, तो उनके लिए तुला राशि लगन के लिए बेहतरीन। देखिए राहु तो देखिए पीठ पीछे से वार करने में भी गुरेज नहीं करता, और पॉलिटिक्स में होता भी यह है, राजनीति में हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है, और करना भी चाहिए, और तभी राजनीतिज्ञ सफल होते हैं। ईमानदारी से राजनीति तो होती नहीं, आजकल के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। तो राहु आपको देखिए शाम दंड भेद की नीति जो कहते हैं ना, उस नीतियों से किसी तरह से भी आपको सफलता देगा ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई कार्य क्षेत्र की बात हो, व्यापार की बात हो, राजनीति की बात हो, क्योंकि शनि पंचम भाव में स्वग्रही हैं, राजनीति के भाव में बैठे हैं पंचम भाव में। तो राहु ने जैसे ही प्रवेश करना 30 अक्टूबर को, स्थितियां राजनीतिज्ञों के लिए, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर परिणाम देने वाली हो जाएंगी। दूसरे बात हम जब करते हैं राहु की, तो राहु की ये भी बात करते हैं, राहु किन एरियाज का कारक है, किन चीजों के ऊपर इनका आधिपत्य है। देखिए राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं का, देखिए राहु केतु के साथ अकस्मात वर्ड जुड़ा हुआ है, अचानक। ये अचानक से आपको उपलब्धियां देने में माहिर हैं, और 6th हाउस में बैठकर अचानक से आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कोई भी अगर छात्र हैं तो उसमें उन्नति, तरक्की, सफलता, नौकरी में अचानक से आपकी प्रमोशन हो, अचानक से लॉटरी की योग, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ शनि, पंचम भाव कहीं ना कहीं लॉटरी इत्यादि का, स्पेकुलेशन का, अचानक से विंडफॉल के योग ये राहु करवाता है। होगा शनि के कारण, क्योंकि शनि अगर पंचम स्थान में ना होते तो लॉटरी इत्यादि या शेयर मार्केट से लाभ के योग ना बनते, या इवन संतान को लेकर भी अकस्मात ढंग से आपको खुशी मिले। और राजनीति में जैसे कि बताया, उसमें भी सफलता के 100% योग हैं। भूमि भवन बनने के अब प्रबल योग बन जाते हैं, बल्कि 4 नवंबर से शनि के मार्गी होने से। देखिए शनि का फलादेश मैं अक्सर बीच में जरूर बताता हूं, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, तो फल तो शनि के अनुरूप ही मिलना है, भले दूसरे ग्रहों का। अब देखिए राहु सप्तम भाव का भी शुभ फल देंगे, क्योंकि गुरु की राशि में, गुरु सप्तम भाव में है। सप्तम भाव आपकी मैरिज के लिए जाना जाता है, लव लाइफ उत्तम रहती है, इवन बैचलर्स है, सिंगल्स है, तो शादी के योग बनते हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु स्ट्रोंग है, केंद्र में है, और गुरु पुत्र संतति के कारक हैं। केतु 12वें भाव में सीनियर सिटीजन्स के लिए खास उत्तम है, या विदेशों में कामकाज करने वालों के लिए उत्तम स्थितियां पैदा करते हैं, या मेडिकल क्षेत्र में। राहु भी देखिए आपको सफल सर्जन बनाता है। अगर यह कुंडली में शुभ स्थिति में मंगल के साथ या सूर्य के साथ किसी तरह से नक्षत्रों के जरिए या युति के जरिए, दृष्टि के जरिए संबंध बनाए,
मंगल, सूर्य, राहु ये सफल सर्जन बनाते हैं अगर कुंडली में ये शुभ स्थिति में हो। तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी है और 6th भाव भी कहीं ना कहीं मेडिकल एरिया को डील करता है, बीमारी को डील करता है। तो मेडिकल क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ विलक्षण काम कर सकते हैं, बल्कि करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जिससे आपको अवार्ड रिवार्ड मिले, मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं, तरक्की करेंगे। और अध्यात्म के क्षेत्र में देखिए यही विडंबना है, ये केतु राहु 6th हाउस में कहीं आपको पॉलिटिक्स में लेकर जा रहा है, कहीं छलिया कर रहा है, छल से आपको जीतने की विधि सिखा रहा है। चाहे आप रिश्तों की बात करें, चाहे आप नौकरी की, व्यापार की बात करें, उधर केतु देखिए 12वें भाव में आपको धार्मिक कृत्यों में संलग्न भी करता है। देखिए सभी जातकों के लिए राहु की दशा अंतर्दशा ना हो, केतु की होगी, तो केतु आपको धर्म कर्म के रास्ते पर भी ले जाएगा। मोक्ष कारक प्लेनेट है, विदेशों से लाभ, विदेशी यात्रा, तीर्थाटन के योग इत्यादि बनाता है, योगा मेडिटेशन से लाभ होता है। और कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र विद्याओं से, गौर करिए दोस्तों, तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रखने वाले रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के प्रबल योग और आत्मिक शांति के प्रबल योग बनते हैं। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए केतु लाभदायक है। तभी तो कहते हैं 12वें भाव में मोक्षाकारक प्लेनेट, मोक्ष स्थान में जब होगा केतु 30 अक्टूबर से लेकर 2025 मई तक, केतु भी आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बनाते हैं। और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। केतु कन्या राशि में जब भी होते हैं तो व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाता है स्थितियों का। और 12वां भाव वैसे इंट्यूशन इत्यादि का है, अध्यात्म का है। तो इस अवधि में आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म की बात है, चाहे संसारिकता की ही बात है, इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट पावर के बढ़ जाने से आप लोगों को कोई ठग तो नहीं सकता, आप छले नहीं जा सकते। काफी समय से छले जा रहे हैं, काफी सालों से पहले ढैया रहा, अब साल हो चला है, शनि कभी अस्त, कभी ये ग्रह अस्त, कभी कोई कॉम्बिनेशन दिक्कत वाला, कहीं ना कहीं चलिए तनाव कम हुआ है, वो तरक्की मिलते मिलते रह जाती रही है, वह अब ऐसा नहीं होता दिखता। खासकर राहु जैसा प्लेनेट जब जीवित अवस्था में हो जाए, जीवित तो चलिए 30 अक्टूबर को हो ही जाएंगे जैसे ही राशि में प्रवेश करते हैं मीन राशि में, और यह मीन राशि में मई 2025 तक रहेंगे। आपके लिए सभी तरह के सुख साधन, नौकर चाकरों का सुख, अधीनस्थ कर्मचारियों की आपको मदद मिलेगी। अगर आप किसी संस्था के हेड हैं, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई भी संस्था को चलाते हैं, तो आपके स्टाफ का आपके साथ साथ रहेगा, ईमानदारी से आपके लिए काम करेंगे। और पॉलिटिक्स में भी आपको इसी तरह से आपके जो वर्कर्स हैं उनके कारण भी सफलता मिलती है। आपके वर्कर्स, आपका स्टाफ ही तो होता है बेसिकली। राजनीति में या ब्यूरोक्रेसी में कामकाज करते हैं तो 6th हाउस में राहु बैठा हुआ आपको सफल ब्यूरोक्रेट बनाता है, सफल बिजनेसमैन बनाता है। और अगर अंडरवर्ल्ड इत्यादि या इस तरह के कामकाज करते हैं 2 नंबर के, राहु का जवाब छठे घर में कोई नहीं है, ये प्रबल शत्रु हंता है। युक्ति से आप शाम दंड भेद की नीति से सफल होते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर आपके लिए कोई समय होगा नहीं, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं, गुरु राहु के प्रभाव से निरस्त हो रहे हैं, राहु खुद ही छठे घर में आ रहे हैं। तो आपको अब मेरे ख्याल से किसी भी तुला राशि लगन वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज इतना ही। फिर भी अगर राहु के उपाय करना चाहते हैं तो कम से कम पक्षियों को कुछ ना कुछ दाना डालते रहें और डॉग्स को फीड करते रहें, काले कुत्तों को, बहुत बेहतर रहेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।